देखिए आज का टॉपिक हमारा केस 2 बनेगा। अगर हम लोग अर्थ सरफेस से अपवर्ड जा रहे थे, ये केस 1 था, तो स्मॉल जी वेरिएशन हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अगर हम सपोज करें अर्थ सरफेस के अंदर इनवर्ड वेल है, जैसे वेल के इनसाइड चले जाएं, डेप्थ में चले जाएं, तो स्मॉल जी में क्या वेरिएशन होगा, कैसे वेरिएशन होगा, आज हम लोग इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए इस डिस्कशन को समझते हैं। थोड़ा सा इस तरह समझ लें। जैसे सपोज करिए ये हमारी अर्थ है, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देते हैं। दिस इज अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, मास इज एमी, ओ इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये लेट किया हुआ है हम लोगों ने। इनिशियली हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमने कंसीडर कर लिया है कि अर्थ सरफेस पर यहां पर है और इसका मास स्मॉल एम है इनिशियली। तो when the object at the surface of earth, object at surface of earth, अब इस समय देखिएगा फार्मूला होता है फोर्स का। देखिए वी हैव एक रिलेशन हम लोग जानते हैं फोर्स का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहां m1 की प्लेस में मास ऑफ अर्थ, m2 की प्लेस में मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फार्मूला बोला GMEM, और डिस्टेंस या सेपरेशन हम लोग RE लेट कर लेंगे, ये तो RE स्क्वायर। ये फर्स्ट केस में भी ऐसा ही डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। तो F इज इक्वल टू GMEM बाई RE स्क्वायर हुआ। इस जगह हम लोग F को mg कहेंगे, डाउनवर्ड काम करता है टुवर्ड द सेंटर mg। ये तो हमेशा से आप सुनते रहे हो कि वेट हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ काम करता है। तो इसका जो फोर्स हुआ वो mg हुआ GMEM बाई RE स्क्वायर। ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। स्मॉल g का जो इस समय वैल्यू है उसका फार्मूला है GME बाई RE स्क्वायर। ये रिलेशन डेवलप कर चुका हूं पीछे भी, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के नाम से। देखो स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है कि नहीं है। यहां थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। कैसा करना सुने जरा। हमने कहा एक फार्मूला होता मास इज इक्वल टू वो डेंसिटी के साथ रिलेशन, m इज इक्वल टू वीडी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये रिलेशन होता है। अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो अर्थ का मास हम एमिलेट करते हैं, अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर किया जाता है, तो 4/3 पाई RE क्यूब, और डेंसिटी लेट कर लो रो, ये लेट कर लिया हमने, डी भी लेट कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। एमई की वैल्यू आ गई, इसको चाहे तो हम यहां एमई की प्लेस पे पुट कर सकते हैं कि नहीं बताओ। तो जरा हम इसे के पुट कर रहे हैं। नाउ स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी बाई RE स्क्वायर, तो ये रहा कैपिटल जी बाई RE स्क्वायर। एमई की प्लेस पर ये पुट कर दो 4/3 पाई RE क्यूब इंटू रो। जो कुछ कट हो रहा कट कर देते हैं, RE स्क्वायर से क्यूब वाला ये हिस्सा कट जाएगा। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल जी RE इंटू रो बाई 3। देख लीजिए, आप समझ लीजिए इसको, ये बचेगा या नहीं बचेगा बताओ। इक्वेशन 1। अब हम इस ऑब्जेक्ट को इनसाइड द अर्थ सरफेस इन द डेप्थ, सपोज करिए हम लोग डेप्थ में इसको d डिस्टेंस नीचे ले गए, d डेप्थ में यहां ऑब्जेक्ट को पहुंचा दिया हम लोगों ने इस बार। तो अगर देखा जाए अर्थ का इतना हिस्सा ऑब्जेक्ट से ऊपर निकल गया, यानी अर्थ की ग्रेविटी का इतना हिस्सा उस पर काम ही नहीं कर पाएगा उसके मास का। तो हमारे लिए इस समय अर्थ नई सिचुएशन में आ गई, ये इसको हम न्यू अर्थ कंसीडर कर सकते हैं फॉर दिस पोजीशन। इतना ही हिस्सा तो हमारे लिए यूजफुल बचा, इसको हमने m डैश कह दिया। लेट कैपिटल M ले लो, कैपिटल M ले लो, डैश ना लगाओ, कोई जरूरी नहीं है, M ले लिया। ये न्यू अर्थ का मास लिया है, बात समझना। अब इसके सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट है हमारा इस समय, तो एट डेप्थ D, एट डेप्थ D की बात कर रहा हूं। तो यहां जब पहुंचेंगे तो G भी बदल चुका होगा, G डैश कहेंगे उसको।
तो जो फोर्स काम करेगा एफ डैश वो हो जाएगा जी एम ही नहीं आएगा। अब नई वाली अर्थ का मास इमेजिन करेंगे जो न्यू कंसीडरेशन हुआ एम, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास अभी भी स्मॉल एम ही रहेगा। अब ये सेपरेशन कितना जरा गौर करिएगा, ये वाला आर ई था टोटल, उसमें से डी कम हो गया तो बचा कितना आर ई माइनस डी, तो आर ई माइनस डी का स्क्वायर। अब जो एफ डैश है वो एम जी डैश हो जाएगा, तो एफ डैश को लिखेंगे एम जी डैश जी एम एम बाई आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, जी डैश इज इक्वल टू जी एम बाई आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब मैं इस m की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं न्यू अर्थ की, तो अगर अब इस समय बात करूं तो m इज इक्वल टू वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब। भाई इस समय की रेडियस बदल चुकी ना हमारी, अब आर ई माइनस डी बचा इतना हिस्सा, ये दिस वन, इसमें से डी लेस हो चुका आर ई से, तो 4/3 पाई आर ई माइनस डी क्यूब इंटू डेंसिटी नहीं बदलते, डेंसिटी को हमने यूनिफॉर्म माना हुआ है, पूरी अर्थ का जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी को एक जैसा कंसीडर किया हुआ है, तो वो डेंसिटी रो। एक्चुअल ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली अर्थ में जितना अंदर जाओगे डेंसिटी का मटेरियल चेंज होता रहता है, कहीं मेटल्स ही मेटल्स हैं मोल्टेड फॉर्म में, कहीं सैंड है, कहीं सिलिका है, कहीं एल्यूमिनियम ज्यादा है, वो एक अलग चीज हो गई। बट हमने यहां पर फिलहाल इस तरह कंसीडर किया हुआ है कि वो यूनिफॉर्म है डेंसिटी, इसलिए रो ले लिया। अब ये वाला मास यहां पुट कर दो चल के, तो देखिए स्मॉल जी की वैल्यू पे क्या आ रहा है इफेक्ट, जी डैश इज इक्वल टू ये जी बाई आर ई माइनस डी का स्क्वायर एज इट इज इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस डी क्यूब इंटू रो, क्यूब से फिर नीचे वाला स्क्वायर वाला हिस्सा कट गया, तो देखो हमारा बच्चा क्या, जी डैश 4 पाई कैपिटल जी आर ई माइनस डी इंटू रो बाई 3, ये जी डैश की वैल्यू आ गई। इस जी डैश में इस पुराने वाले जी से डिवाइड कर दो रेशियो, तो देखिए जरा इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर दे रहा हूं, जी डैश बाई जी मुझे करना है। जी डैश की वैल्यू पुट कर लो जरा, देखो क्या है हमारे पास, 4 पाई कैपिटल जी आर ई माइनस डी इंटू रो बाई 3 अपान 4 पाई कैपिटल जी इंटू आर ई इंटू रो, जो कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट कर लीजिए, बचेगा आर ई माइनस डी अपान आर ई। देखिए जरा ध्यान से, ये तो बचेगा, इसको अलग अलग आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूट कर दें और इस जी को उधर ले जाएं बाद में, तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, देखो जरा आप, ये हमारी न्यू वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इन द डेप्थ आ गई। यहां अगर हम कंपैरिजन करें 1 से कुछ लेस देन करना पड़ रहा कि नहीं, तो ये जो जी आया नया वाला वो पुराने वाले जी से लेस देन है, यहां से इंफॉर्मेशन निकल आई जी डैश इज लेस देन जी। इसको और क्लियर समझने के लिए हम एग्जांपल से बताना चाहते हैं आपको। एग्जांपल जैसे उसमें लिया था, हमने ले लिया इफ केस 1, इफ d इज इक्वल टू एच बाई आर ई बाई 2, हमने क्या लेट कर लिया, d इज इक्वल टू आर ई बाई 2, आर ई बाई 2 का मतलब हो गया अर्थ की जितनी रेडियस है उसका 50% अंदर चले गया, तो देखो d की वैल्यू आर ई बाई 2 हो जाएगी कि नहीं। उस समय देखिए स्मॉल जी पे क्या असर आया है, तो आइए पुट करते हैं यहां पर, तो जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस आर ई बाई 2 आर ई बनेगा कि नहीं बताओ, भाई डी के प्लेस में रख दिया हमने आर ई बाई 2, आर ई से आर ई कैंसिल, वहां क्या बचा 1/2, और 1 माइनस 1/2 करोगे तो क्या आएगा 1/2, यानी जी डैश की वैल्यू क्या आ गई देखो जरा, जी बाई 2 आ गई, कितनी आ गई, यानी न्यू ग्रेविटी बिकम्स हाफ, 50% डिक्रीज हो गई, यानी डिक्रीज हो रही अंदर जाने पे कि नहीं जा, बोलो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एट द सेंटर, एट सेंटर ऑफ अर्थ, अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें तो हमारा d इज इक्वल टू सीधा आर ई हो गया कि नहीं हो गया बताओ, और अगर d को आर ई पुट कर दो, जरा ध्यान दो भैया यहां पर, तो g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस आर ई बाई आर ई, 1 हो गया ये कि नहीं हो गया, 1 माइनस 1, तो g डैश क्या हो गया, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ
ग्रेविटी बिकम्स जीरो। यानी जैसे जैसे डीप में जा रहे हैं वैसे वैसे स्मॉल जी डिक्रीज होता चला जा रहा है और सेंटर पे जाके जीरो हो जा रहा है। ऐसे ही हम लोग ऊपर जा रहे थे, देखो अपवर्ड, तब भी डिक्रीज हो रही थी। यानी एक कंक्लूजन निकला, आइदर वी गोइंग अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस और इन द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, इन बोथ साइड स्मॉल जी डिक्रीजेस। ओके, इट मींस स्मॉल जी हैव मैक्सिमम वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये नोट कर लीजिए।